कहानी की शुरुआत में ही एक अपार्टमेंट में कुछ लोगों को पार्टी करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन अचानक उस अपार्टमेंट में एक मास्क पहना हुआ आदमी घुस जाता है और उसी अपार्टमेंट में मौजूद आरवी मल्होत्रा नाम के एक सिंगर पर ये मास्क पहना हुआ आदमी हमला करता है और इसके बाद ही पुलिस इस केस पर कार्रवाई शुरू करती है। और आरवी मल्होत्रा भी मिसिंग थे। वो जिंदा है या मर चुकी है ये किसी को नहीं पता था और तहकीकात करते हुए पुलिस को ये शक होता है कि शायद आरवी मल्होत्रा की एक्स बॉयफ्रेंड गौतम मेहरा ने ही आरवी को अगवा किया है। और गौतम मेहरा एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का बेटा था और इसके बाद पुलिस गौतम मेहरा के बारे में पता करके उसे अरेस्ट करने का फैसला करती है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि टीवी पर गौतम भी आरवी की अगवा होने की ये न्यूज़ सुनता है और 6 महीने पहले की एक कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि गौतम अपनी एक एक्स गर्लफ्रेंड की शादी की सेरेमनी में पहुंच जाता है और वहाँ पर बहुत ही हंगामा करता है और तोड़फोड़ भी करता है और वो सबके सामने ये कहता है कि वो उस लड़की से प्यार करता है और वो लड़की भी गौतम की ये हालत देखकर उसके पास आ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन फिर गौतम उसे वहाँ पर सबके सामने छोड़ देता है और ये सब कुछ हंगामा करने की वजह से गौतम के पिता उस पर काफी नाराज होते हैं। दूसरी तरफ ये भी पता चलता है कि गौतम ने उस जगह पर जो कुछ भी किया था वो सब कुछ किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था और यही रिकॉर्डिंग आरवी मल्होत्रा नाम की एक सिंगर ने अपने म्यूजिक वीडियो पर डाला है और वो वीडियो काफी वायरल हो गया था। और इसके बाद गौतम के पापा उस पर और भी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और उसे उनके घर से निकाल देते हैं और इन सब के वजह से गौतम आरवी से बदला लेने के बारे में सोचता है और फिर वो आरवी की एक सिंगिंग परफॉर्मेंस में पहुंचता है। आरवी एक छोटे आर्टिस्ट थी और गौतम आरवी से मिलता है और उसे कहता है कि उसका वीडियो यूज करके आरवी को बहुत व्यूज मिले हैं और वो आरवी को प्रॉमिस करता है कि वो उसे एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनने में उसकी हेल्प करेगा। लेकिन आरवी पहले गौतम की बातों पर ज्यादा भाव नहीं देती है, लेकिन इसके बाद गौतम आरवी की एक राइवल सिंगर किरण को डराकर उसे कुछ परफॉर्मेंस करने से रोकता है और वही जगह आरवी को गाना गाने का मौका मिलता है और धीरे धीरे आरवी और भी ज्यादा पॉपुलर होने लगती है और आरवी को लगता है कि गौतम शायद उससे सचमुच प्यार करता है, इसीलिए वो आरवी की इतनी मदद कर रहा है और फिर आरवी गौतम पर भरोसा करने लगती है। इसके बाद एक दिन आरवी गौतम को अपने बारे में एक सच भी बता देती है। वो कहती है एक बहुत ही बड़े क्लासिकल सिंगर बालाकृष्णन शास्त्री जो कि उसके पिता है। दरअसल इनका आरवी के माँ के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और उन्होंने कभी भी आरवी की माँ और आरवी को नहीं अपनाया। वो चाहती है कि उसके पिता उसे अपना ले और सबके सामने उसे अपनी बेटी कबूल करे, इसीलिए आरवी एक बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहती है। और गौतम को वो अपने पिता और अपने बचपन की कुछ फोटोज भी दिखाती है। इसके बाद देखा जाता है कि गौतम मौका मिलते ही ये सारी फोटोज लेकर चला जाता है और मीडिया में ये सारी बातें फैला देता है, जिसके वजह से आरवी के पिता बालाकृष्णन शास्त्री की भी बदनामी होती है और वो साफ साफ ये कह देते हैं कि आरवी उनकी बेटी नहीं है और सबको लगता है कि आरवी ने ये सब कुछ पब्लिसिटी के लिए किया था और ये सब कुछ देखकर आरवी को बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आरवी गौतम को याद करते हुए एक गाना कंपोज करती है और ये गाना बहुत ही पॉपुलर होता है और आरवी फिर से अपने काम पे वापस आ जाती है। दूसरी तरफ देखा जाता है कि गौतम अपने पिता से भी लड़कर उनसे अपने हिस्से की प्रॉपर्टी ले लेता है और वो आरवी को बर्बाद करना चाहता था, लेकिन उल्टा आरवी अपने काम के वजह से फिर से पॉपुलर हो गई थी और इन सारी बातों से गौतम काफी परेशान था। इसी बीच एक दिन एक क्लब में गौतम की फिर से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ मुलाकात होती है और वो देखता है कि उसका फियांसे अभी तक उसके साथ ही है और ये देखकर उसका ईगो और भी ज्यादा हर्ट होता है। दूसरी तरफ वहीं पर ही उसकी मुलाकात आरवी से भी होती है और वह आरवी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और उसके फियांसे के साथ बदतमीजी की थी, जिसकी वजह से वो और उसके दोस्त मिलकर गौतम को बहुत मारते हैं और आरवी ये सब कुछ देख लेती है और वो उन्हें रोकती है और गौतम को फौरन हॉस्पिटल में लेकर आती है और जितने दिन गौतम हॉस्पिटल में था आरवी गौतम की देखभाल करती है
और इसी दौरान गौतम को भी ये रियलाइज होता है कि वो भी आरवी से प्यार करता है। और फिर हॉस्पिटल से रिलीज होने के बाद गौतम आरवी से माफी मांगता है और उसे एक और मौका देने के लिए कहता है, लेकिन आरवी गौतम को माफ करने के लिए तैयार नहीं थी और वो उसे छोड़कर चली जाती है। और इसके बाद देखा जाता है कि गौतम जहाँ पर रह रहा था वहाँ पर पुलिस आ जाती है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन गौतम पुलिस को चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ एसीपी वी के गणेशन इस केस पर इन्वेस्टिगेट करते हुए उन्हें पता चलता है कि आरवी को जिसने अगवा किया या फिर उसका खून किया, वो किलर इससे पहले भी 18 खून कर चुका है और वो हमेशा एक पैटर्न फॉलो करता है। उसने जितने भी सारी लड़कियों को मारा है वो सारी लड़कियां यंग थी और उनका कोई वन साइडेड लवर भी था। और इन सारी 18 लड़कियों की खून पिछले 6 महीनों में ही हुआ है। और वीके गणेशन को लगता है कि शायद आरवी को गौतम ने नहीं बल्कि इसे एक खूनी ने ही मारा है। इसके बाद ही भैरव पुरोहित नाम के एक कैब ड्राइवर को दिखाया जाता है। दरअसल जिस दिन आरवी की मौत हुई थी उस दिन आरवी के नंबर से भैरव के कैब को बुक किया गया था और इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसीलिए भैरव को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है। और भैरव पुलिस को साफ साफ कहता है कि उसने कोई भी क्राइम नहीं किया है। इसके बाद कहानी फिर से 6 महीने पहले जाती है और जहाँ पर भैरव की कहानी दिखाई जाती है। भैरव एक कैब ड्राइवर है और एक पार्ट टाइम जू कीपर है। वह अपने एक दोस्त केशव के साथ मिलकर एक जू में रहने वाली सारी जानवरों का देखभाल किया करता था। इसी बीच एक दिन भैरव रसिका नाम की एक लड़की से मिलता है और उसे देखते ही भैरव को उससे प्यार हो जाता है। रसिका एक मॉल में सेल्स गर्ल का काम करती है और रसिका को देखने के लिए भैरव हफ्ते में एक बार उसके शॉप में चला जाता था और बेवजह शॉपिंग किया करता था। और इसी की वजह से ही रसिका के साथ भैरव की जान पहचान बढ़ती है और रसिका भैरव के कैब से ही ट्रैवल किया करती थी। इसी बीच एक दिन रसिका और भैरव सड़क से जा रहे थे और रसिका ड्राइव कर रही थी। तभी अचानक पास से ही 2 लड़के उनके गाड़ी को ओवरटेक करके चले जाते हैं और इस बात से रसिका बहुत ही नाराज होती है और फिर वो गाड़ी से उन दोनों लड़कों को टक्कर मार देती है। और उसके बाद ही भैरव को ये पता चलता है कि रसिका के अंदर भी एक बुरी इंसान छुपी हुई है। इसके बाद एक दिन भैरव रसिका को लोनावला लेकर जाता है और वहाँ पर वो रसिका को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था और वो इसी की तैयारी करने के लिए थोड़ी देर बाहर जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो वो रसिका को उसके ही ऑफिस के मैनेजर अतुल के साथ देख लेता है और अतुल एक शादीशुदा आदमी था और ये देखकर भैरव को काफी बुरा लगता है। और इसके बाद भैरव रसिका से बात करना बंद कर देता है, लेकिन रसिका उससे मिलती है और उसे कहती है कि उसे पता है कि उस दिन भैरव ने अतुल को उसके साथ देख लिया है। भैरव पहले से ही काफी परेशान था। इसी बीच उनके कैब में एक लड़का उठता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर काफी परेशान था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ रही थी, लेकिन वो लड़का उसे काफी प्यार करता था और उसे छोड़ना नहीं चाह रहा था। और वो रास्ते में अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखता है और वो कैब से उतर जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पास वापस आ जाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन वो लड़की उसे छोड़कर जाना चाहती थी। इसी दौरान रसिका भैरव को कहती है कि ऐसी लड़कियों को मार डालना चाहिए और भैरव पहले से ही मेंटली डिस्टर्ब था और रसिका के बातों में आकर वो कैब से उतरकर उस लड़की को गला घोंटकर मार डालता है और ये देखकर उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद से ही भैरव ऐसे ही लड़कियों को टारगेट करता है जो कि अब किसी और के लिए अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ देती है और वो ऐसी लड़कियों को मारकर अपना गुस्सा निकालता है और रसिका भी इन सब में उसका साथ दिया करती थी। इसी दौरान जिस दिन गौतम आरवी को उसे एक और मौका देने के लिए कह रहा था, उस दिन आरवी गौतम को छोड़कर चली गई थी और वो भैरव के कैब से ही अपने घर लौटी थी और भैरव ने गौतम और आरवी को देख लिया था और उसे लगता है कि आरवी भी वैसे ही लड़की है जिन सारी लड़कियों को इतने दिनों तक भैरव ने मारा है और वो आरवी को भी मारने का फैसला लेता है और इसीलिए वो रात को आरवी के घर में हमला कर देता है और उसे अगवा कर लेकर जाता है। दूसरी तरफ गौतम आरवी को ढूंढ रहा था और आरवी को ढूंढते हुए वो एक बार भैरव तक पहुंच भी जाता है और भैरव
गौतम को कहता है कि आज तक उसने जितनी भी सारी लड़कियों को मारा है, किसी भी लड़कियों के लिए कोई नहीं आया। आरवी ही पहली है जिसके लिए गौतम आया है। इसके बाद गौतम और भैरव में मारपीट होती है, लेकिन भैरव गौतम के हाथों से बचकर चला जाता है। इसके बाद गौतम गणेशन के घर में उसे मिलने के लिए आता है और वहीं पर ही उसे भैरव के जू का एड्रेस मिलता है और फिर वो वहाँ पर चला जाता है। और गौतम के वहाँ से निकलते ही भैरव गणेशन के घर में आता है और उसे जान से मार डालता है। और इसके बाद ये भी पता चलता है कि आरवी को अभी तक गौतम ने नहीं मारा और आरवी को उसने जू के ही एक केज में बंद करके रखा है। तो दूसरी तरफ देखा जाता है कि आरवी को होश आ गया था और वो जू से भागने की कोशिश करती है, लेकिन भैरव उसे पकड़ लेता है और उसे एक अंडरग्राउंड केज में बंद कर देता है, जिससे कि आरवी तक कोई भी ना पहुंच सके। दूसरी तरफ भैरव के दोस्त केशव को इन सब के बारे में पता चल जाता है और भैरव केशव को भी मार डालता है। और गौतम जब जू तक पहुंचता है तब वो देखता है कि केशव मर चुका है और तब तक पुलिस भी आ चुकी थी और भैरव पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। इसके बाद पुलिस जब केशव के बेटे को इंटरोगेट करती है तो वो कहता है कि इन सारी लड़कियों को उसके पिता ने ही मारा है। दरअसल केशव हमेशा अपने बेटे के साथ बुरा बर्ताव किया करता था और उसे हमेशा टॉर्चर किया करता था और केशव के बेटे को भी भैरव का सच पता था, लेकिन वो भैरव को बचाने के लिए अपने ही पिता पर इल्जाम डाल देता है। और पुलिस को उसी जू के अंदर एक लड़की की बॉडी मिलती है और गौतम भी उस लड़की की बॉडी को देखता है। इसके बाद पुलिस गौतम को ये कहती है कि केशव ही खूनी था और आरवी कहाँ पर है अब तक उन लोगों को ये पता नहीं चला है और वो लोग भैरव को भी छोड़ देते हैं। इसके बाद गौतम भैरव और रसिका को एक साथ देख लेता है और उन लोगों का पीछा करता है। भैरव और रसिका वापस से जू आते हैं और जिस केज में उन लोगों ने आरवी को बंद करके रखा था वो लोग वापस वहाँ पर आते हैं आरवी को मारने के लिए। उन लोगों को लग रहा था कि शायद आरवी बेहोश है, लेकिन आरवी जगी हुई थी और वो मौका देखकर भैरव पर हमला कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। और रसिका ये सब कुछ देखकर भैरव पर हंसने लगती है और फिर भैरव को बहुत ही गुस्सा आता है और वह आरवी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन तभी गौतम आरवी को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है और फिर गौतम और भैरव के बीच हाथापाई शुरू होती है। और तभी वहाँ पर रसिका आती है और भैरव रसिका से बात करने लगता है और इसी वक्त गौतम भैरव पर हंसने लगता है और कहता है कि उसके साथ कोई रसिका नहीं है। और ये सुनकर भैरव बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो गौतम को मारने लगता है, लेकिन फिर भी गौतम भैरव को कहने लगता है कि कोई रसिका नहीं है। और फिर भैरव को भी ये बात धीरे धीरे याद आती है। दरअसल जिस दिन भैरव ने अतुल और रसिका को एक साथ देख लिया था, उसी रात को रसिका अतुल के बारे में भैरव से बात करती है। वो कहती है कि अतुल अपनी फैमिली को छोड़कर रसिका से शादी करने के लिए तैयार है और रसिका भी इस बात से खुश थी, लेकिन भैरव रसिका को उसे छोड़कर जाने के लिए मना करता है और वो रसिका को अपने दोनों हाथों से जकड़ लेता है और भैरव रसिका को इतने जोर से जकड़ लेता है कि रसिका की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और वहीं पर ही उसकी मौत हो जाती है। और भैरव जब ये रियलाइज करता है तब वो रसिका को अपने साथ जू पर लेकर आता है और रसिका की बॉडी को फ्रीजर में रख देता है और फिर मन ही मन में वो रसिका को अपने साथ इमेजिन करने लगता है और फिर वह अपनी ही खुशी के लिए ऐसे लड़कियों को मारने लगता है और उसे लगने लगता है कि रसिका भी इन सब में उसका साथ दे रही थी और जू में जिस लड़की की बॉडी मिली थी वो रसिका की ही थी। इसके बाद गौतम पुलिस स्टेशन से बाहर आकर देखता है कि भैरव अपने आप से ही बात कर रहा था और जब भैरव को ये सारी बातें याद आती है, भैरव रसिका को याद करके रोने लगता है। तो दूसरी तरफ गौतम आरवी को वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद भैरव रसिका को फिर से हेलुसिनेट करता है और धीरे धीरे वो टाइगर जिस केज में था उस केज के आगे बढ़ने लगता है और उस केज को खोलकर अंदर चला जाता है, जिसके बाद टाइगर भैरव पर हमला कर देता है, लेकिन तब तक पुलिस वहां पर पहुंच चुकी थी। इसके बाद देखा जाता है कि कुछ वक्त बीत गया है
और ये देखा जाता है कि एक कंसर्ट में आरवी गाना गा रही थी और गौतम भी वहाँ पर मौजूद था। और आखिर में ये दिखाया जाता है कि पिछली कहानी का जो विलेन था राकेश, वो अपनी एक्सीडेंट से सरवाइव कर गया था और अब उसे व्हील चेयर यूज करना पड़ता है। और वो हॉस्पिटल में भैरव के कमरे में उसे मिलने के लिए आता है और ये दिखाया जाता है कि टाइगर के अटैक की वजह से भैरव ने अपना एक आँख खो दिया है और हॉस्पिटल में उसे जंजीरों से बांध कर रखा गया है। राकेश भैरव के पास आता है और अचानक भैरव जाग जाता है और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।